नमस्कार। बिहार के सासाराम से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनावी महासमर में कूदकर अब यहां पर राजनीति की धार और तेज कर दी है। नीतीश कुमार के साथ आज एक मंच पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम की धरती से आसमान को जीतने की हुंकार भरी है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए एक तरफ उन्होंने आरजेडी के जंगल राज को याद दिलाया, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने किया है पलटवार और पूछ लिया कि विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। जिस बिहार के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी है, उस चुनाव के दरवाजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दस्तक दे दी। गौरवशाली धरती के हम नमन करतानी। प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि वो जहां भी जाते हैं वहां के रंग में रंग जाते हैं। बिहार में अपनी पहली सभा शेरशाह सूरी और बाबू जगजीवन राम की कर्मभूमि सासाराम से शुरू की। अब सासाराम और आसपास में भोजपुरी बोली जाती है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भोजपुरी में ही दुआ सलाम किया, दिल का नाता जोड़ा। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार। बिहार में इस बार भी एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। बस दोनों गठबंधनों के खिलाड़ी बदल गए, बल्कि कहिए कि नीतीश ने पाला बदला तो गठबंधन का खेल बदल गया। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश के लिए वोट मांगा, जो एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अब ऐसे में महागठबंधन वाले आरजेडी के लालटेन की बत्ती गुल करने की चुनौती उनके सामने है। लालटेन के जमाना गईल, पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। सासाराम से गया और भागलपुर तक प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन में ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की, तो उससे ज्यादा लालू राबड़ी राज पर इशारे में ही बार बार हमला किया। जवाब तेजस्वी की तरफ से आया। यहां के लोगों का कितना अहित किया गया, बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के किस दल दल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने अनुभव किया है। आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है? 15 साल बीजेपी सरकार में है। आप बताते रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। अगर सासाराम में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार एक साथ थे, तो नवादा में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी से तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को चमकाने की दुहाई दी, तो तेजस्वी ने पूछा कि कहां गया विशेष राज्य का दर्जा। आज बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आयाम जैसे संस्थान खोले जा रहे हैं। यहां बोध गया जीप में भी आईआईएम खुला है, जिस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उम्मीद था कि आप बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बताते विशेष पैकेज का क्या हुआ जो आपने बिहार की बोली लगाई थी। बिहार को लूटकर प्रधानमंत्री मोदी का अपना अंदाज है। उस अंदाज में लोगों से सीधे जुड़ने की क्षमता है, तो विरोधियों पर ऐसा अचूक वार भी होता है कि वो तिलमिलाकर रह जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद का सवाल उठा दिया। इसके जरिए उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोला, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ सीपीआई एमएल भी शामिल है। ये कितनी बड़ी विडंबना है
कि जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस धरती को नक्सली हिंसा और जघन्य हत्याकांडों में झोंक दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वादों की झड़ी लगा दी। बिहार में निवेश होगा, नए किसान कानून से किसानों को फायदा होगा, 19 लाख रोजगार मिलेंगे, आदिवासियों की शिक्षा पर जोर, बेहतर कानून व्यवस्था मिलेगी, स्वामित्व योजना से गांवों के विवाद खत्म करेंगे, बिहार के गरीबों को पक्का घर दिया जाएगा, लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, तकनीक के जरिए गरीबों को मजबूत बनाया जाएगा। बिहार में एम्स और IIM खोले जा रहे हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, बिहार का मान मर्दन किया। जो व्यक्ति 15 साल में रोजगार ना दे पाए, कारखाने ना दे पाए, शिक्षा को चौपट कर दे, अस्पताल बदहाल है बताने की जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं। तो वो व्यक्ति जिसने 15 साल कोई काम नहीं किया, उसको 5 साल और दोगे तो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा का ये संबोधन आज समाप्त हो चुका है सासाराम से। यहाँ पर जमकर आरजेडी और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार की तारीफ में ये तक कह गए कि मुझे ज्यादा काम करने का मौका उनके साथ मिला नहीं है। इस सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के 2 बड़े नेताओं को श्रद्धांजलि देकर सियासत को संवेदनशील बनाने की कोशिश की। गरीबों दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। खास बात यह है कि उनमें से एक नेता रामविलास पासवान एनडीए के थे, जिनकी पार्टी नीतीश के खिलाफ ही लड़ रही है, और दूसरे नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जो आरजेडी के थे। प्रधानमंत्री मोदी के वार पर तेजस्वी और राहुल का पलटवार भी हो गया, लेकिन इस चुनावी जंग में फैसला बिहार की जनता को करना है। उसके लिए 10 नवंबर का इंतजार कीजिए। सासाराम में चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के चुनावों में चीन की भी एंट्री हो गई है। बिहार रेजिमेंट के जवानों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान में शहीद हुए जवानों का जिक्र किया, तो साथ ही ये भी कहा कि दरअसल बिहार की अस्मिता से कैसे जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है, और उनको नमन करते हुए भी पीएम आज नजर आए। लेकिन इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने बिहार की धरती से ही कई सवाल सरकार पर खड़े कर दिए। बिहार के चुनावी घमासान में बात गरीबी की हो रही है, बेरोजगारी की हो रही है, बिहार के गौरव की हो रही है। लेकिन जब इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो चीन का सवाल भी उठाया और बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत को भी याद किया। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले, हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी। बिहार रेजिमेंट के 20 जाबाजों ने अपनी शहादत पेश करके गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को सबक सिखाया था। वतन पे अपनी जान निसार कर देने के उनके हौसलों को कौन भूल सकता है। लेकिन चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे उठाया तो महागठबंधन के लिए वोट मांगने पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल ये है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारी प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला
कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। सवाल भाइयों और बहनों ये है, आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम से भागलपुर तक करीब 8 सीटों पर अपना प्रचार कर दिया। इसमें बिहार से जुड़ते मुद्दे उठाए तो देश की अस्मिता से जुड़े सवाल को उठाया। जब सासाराम में बोल रहे थे तो भोजपुरी में बोलकर दिल का एक रिश्ता कायम करने की कोशिश की। गौरवशाली धरती के हम नमन करतानी, मां मुंडेश्वरी ताराचंडी माता के ई पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। लेकिन राहुल ने नवादा से कहलगांव तक प्रधानमंत्री मोदी के चीन वाले विमर्श का पीछा किया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए, आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, यह बताइए। बिहार में घमासान आज सियासी है, लेकिन 4 महीने पहले गलवान घाटी में चीन से एक सामरिक घमासान हो गया था। 15-16 जून की रात लद्दाख में LAC के पास गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से हमारे जवानों पर हमला कर दिया था। धोखे से हुए उस हमले में बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन शहादत देते हुए भी चीन के कई सैनिकों का काम तमाम कर गए। पिछले 45 साल में पहली बार भारत और चीन के बीच किसी झड़प में किसी की जान गई, लेकिन बिहार रेजिमेंट की 10वीं बटालियन के पराक्रम से चीन की हालत पस्त हो गई थी। उस वक्त बिहार रेजिमेंट में बिहार से भी 2 जवानों ने शहादत दी थी। बिहार के जाबाजों का पराक्रम दुनिया ने देखा। अब उस जाबाजी का बिहार से चुनावी नाता भी जोड़ दिया गया। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के इन चुनावों में अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया। साथ ही विरोधियों पर हमला बोलते हुए ये कह दिया कि दरअसल उन्होंने कहा है कि अगर वो सत्ता में वापसी करते हैं तो 370 को दोबारा बहाल किया जाएगा, और इसको लेकर बिहार के लोगों से सवाल पूछे। प्रधानमंत्री राम मंदिर का भी जिक्र करना नहीं भूले। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते थे कि वो जो कहते हैं वो करके रहते हैं। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। पिछले दिनों 5 अगस्त को संसद में यह ऐलान हो गया कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 356 बीते दिनों का हिस्सा हो गया। लेकिन उस फैसले की गर्मी कश्मीर में ही नहीं बल्कि बिहार के चुनाव में भी दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव का शुभारंभ किया तो उसमें जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का भी मुद्दा जोर शोर से उठाया। एनडीए के विरोध में आज जो लोग खड़े हैं वो देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। एक तरफ अनुच्छेद 370 का मुद्दा बिहार में चुनावी विमर्श बन गया तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया। इसी साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या जाकर भूमि पूजन किया था। पिछले साल नवंबर में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। इस सवाल पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरा। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2020 तक 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 वादों को पूरा किया जो बीजेपी का मूल एजेंडा रहा है। इन दोनों वादों के पूरा होने के बाद बिहार पहला राज्य है जहां चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने
बिहार के चुनावी घमासान में उन मुद्दों को जोर शोर से उठाया, लेकिन विपक्ष रोजगार और लोगों की बुनियादी सवालों से ही चिपका रहा। राष्ट्रहित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में है। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे। बीजेपी कहती है कि हम 19 लाख जो है रोजगार देंगे। कौन करेगा? नीतीश कुमार करेंगे कि बीजेपी करेगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? उनका जो मुख्यमंत्री होगा उसने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी। जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। चुनाव अब अपने चरम मोड़ पर है। 28 अक्टूबर को ही पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। देखते रहिए कि अभी और कौन कौन मुद्दे चुनाव के आंगन में अपना रंग दिखाते हैं। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अरसे बाद एक दूसरे के साथ एक मंच पर नजर आए। प्रधानमंत्री ने जहां नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी केंद्र के कामकाज की बदौलत जनता से वोट मांगे। कुल मिलाकर दोनों के बीच दिखी ये केमिस्ट्री इस सफर में हमसफर वाली रही। ये सत्ता के बदलते समीकरण की खूबसूरत तस्वीर है। एनडीए के चुनाव प्रचार में जान फूंकने सासाराम आए पीएम मोदी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ मंच साझा कर रहे थे। दो तस्वीरें देख रहे हैं। मंच पर पीएम मोदी के आते ही हाथ जोड़कर दोनों नेता एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं और जाते वक्त भी ऐसी ही तस्वीर है। इस तस्वीर की अहमियत हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी के भाषण का ये हिस्सा सुनिए। बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हम फिर एक बार नीतीश जी के साथ आए। साथियों, 2014 में प्रधान सेवक बनने के बाद ये आंकड़ा लोगों को याद नहीं आ रहा है, बिहार में याद कराना पड़ेगा। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया है। नीतीश और मोदी के बीच आज अच्छी खासी केमिस्ट्री साफ दिखाई दी। नीतीश अपने भाषण के दौरान बार बार श्रद्धेय नरेंद्र मोदी बोलते रहे और उनके मार्गदर्शन का गुणगान करते रहे। कोरोना वायरस का दौर चला पूरे दुनिया में, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में काफी पहल हुई और हम लोगों ने बिहार में इनके द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सब काम करने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के इस दावे का अनुमोदन किया और कोरोना के खिलाफ जंग में उनके नेतृत्व की तारीफ की। कोरोना महामारी से बचने के लिए तेजी से जो फैसले लिए गए हैं, जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने काम किया, उसके नतीजे आज दिख रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते, करीब 7 साल पहले की ही तो बात है जब बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। 2015 में नरेंद्र मोदी नीतीश के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन आज मोदी ने खुलकर नीतीश सरकार के लिए वोट मांगे। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भरता के संकल्प को मजबूत करने के लिए फिर नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनाना जरूरी है। बिहार में भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी
और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए की सरकार जरूरी है। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस ऐलान से मोदी ने नीतीश के नेतृत्व के खिलाफ चल रही अटकलों का पटाक्षेप कर दिया कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो अगुवाई नीतीश ही करेंगे। सासाराम से सुजीत कुमार झा और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचाएंगे नीतीश कुमार का ताज? दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधे बिहार के सासाराम से आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।